नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दुनिया के स्टॉक मार्केट में जो गिरावट हो रही है उसमें कैरी ट्रेड का कितना बड़ा रोल है। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैरी ट्रेड क्या है, यह कैसे काम करता है और इसका वैश्विक बाजार पर क्या असर होता है। इसके बाद हम विशेष रूप से जापानी येन और उसकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। अंत में हम देखेंगे कि भारत पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जापानी येन JPY जापान की मुद्रा है। वर्तमान में पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स जापान से जुड़े कैरी ट्रेड की वजह से चिंतित हैं। कैरी ट्रेड एक बहुत ही पॉपुलर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें इन्वेस्टर्स एक देश से लो इंटरेस्ट रेट पर पैसा उधार लेते हैं और दूसरे देश में उच्च इंटरेस्ट रेट पर निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर जापान में इंटरेस्ट रेट 0 के आसपास है तो इन्वेस्टर्स जापान से पैसे उधार लेकर उन देशों में निवेश करते हैं जहां इंटरेस्ट रेट अधिक है, जैसे कि भारत। इससे उन्हें अधिक रिटर्न मिलता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर जापान के कैरी ट्रेड की वजह से पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में गिरावट क्यों हो रही है। दरअसल जापान पिछले कई वर्षों से बहुत कम इंटरेस्ट रेट बनाए हुए था, यहाँ तक कि कई बार 0 या नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी रहा। इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को जापान से उधार लेना फायदेमंद लगता था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। हाल ही में बैंक ऑन ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा बैंक ऑन ऑफ जापान ने यह भी अनाउंस किया है कि वे बॉन्ड टेपरिंग प्लान पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वे मार्केट में लिक्विडिटी कम करेंगे, जिससे निवेशकों को सस्ते में पैसा मिलना मुश्किल हो जाएगा। इससे हुआ यह कि इन्वेस्टर्स अब जापान से पैसा उधार लेने में संकोच कर रहे हैं और जिन जिन देशों में उन्होंने निवेश किया था वहां से पैसा निकालने लगे हैं। इसका सीधा असर उन देशों के स्टॉक मार्केट पर पड़ा है जिससे वहां भारी गिरावट देखी जा रही है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि इसका भारत पर क्या असर होगा। जापान भारत के टॉप 10 इक्विटी मार्केट इन्वेस्टर्स में से एक है। जापान ने भारत के स्टॉक मार्केट में लगभग 2,05,000 करोड़ रुपए निवेश किए हुए हैं। अब अगर जापान अपने निवेश को वापस लेने का फैसला करता है तो इसका सीधा असर भारत के स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा। इससे सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट आ सकती है। सिर्फ यही नहीं, भारतीय रुपये पर भी दबाव बनेगा। पिछले महीने भारतीय रुपया एशिया में दूसरी सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा रही है। अब अगर जापान अपने निवेश को विड्रॉ करता है तो भारतीय रुपया और भी कमजोर हो सकता है। इस पूरी स्थिति में भारतीय इन्वेस्टर्स को भी सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे कि म्यूचुअल फंड्स और लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां मार्केट को संभालने में मदद कर सकती है, लेकिन वे कब तक और कितना संभाल पाएंगी, ये देखने वाली बात होगी। धन्यवाद।